हेलो दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे भारत शासन अधिनियम। यहाँ पर देखेंगे कैबिनेट मिशन और भारत शासन अधिनियम की। इसके पहले हमने 1935 का भारत शासन अधिनियम देख लिया, उसकी पृष्ठभूमि देखी, उसके प्रावधान देखे। प्रावधानों में कुछ प्रावधान उसके लागू भी हुए, कुछ नहीं हुए। जैसे कि अखिल भारतीय संघ की स्थापना की बात कही गई थी 1935 के भारत शासन अधिनियम में, वो लागू नहीं हो पाया। उसका लागू ना हो पाने का एक कारण मुख्य यही था कि जो भारतीय रियासतें थी या रजवाड़े थे, वो उसमें भारतीय यानी अखिल भारतीय संघ में शामिल होने से क्या कर दिया था, उन्होंने मना कर दिया था। इसलिए वो क्या हो पाया था, भारतीय अखिल भारतीय संघ यहाँ पर लागू नहीं हो पाया था। हम यहाँ पर कैबिनेट मिशन और भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 की पृष्ठभूमि देखेंगे कि इसमें क्या क्या हुआ और कैसे जाके ये भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम आखिर तक बना। तो हम यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे जिन जिन मुद्दों पर बात करनी है। पहले हम यहाँ पर सबसे पहला मुद्दा रहेगा अगस्त प्रस्ताव। अभी हम सिर्फ इसके बारे में बता रहे हैं, लिखेंगे बाद में। अगस्त प्रस्ताव जो 1940 में आया था उसके बारे में देखेंगे। फिर उसके बाद में आया था 1942 में कृषि मिशन। फिर इसके बाद में आया था कैबिनेट मिशन के बारे में देखेंगे जो 1946 में आया था। फिर बाद में ऐसे चलते चलते आता है आपका 1947 में भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। तो हम यहाँ शुरुआत करते हैं। शुरुआत हम सबसे पहले करेंगे 1939। पृष्ठभूमि देख लें, पृष्ठभूमि। तो हम शुरुआत करते हैं यहाँ पर 1939 से। हम यहाँ क्रम रहेगा अपना 1947 तक। अब 1939 की हम घटना देखेंगे। 1939 में क्या होता आप सभी को पता होगा। 1939 से 1945 तक क्या, 1939 से 1945 तक क्या चल रहा था, द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था। क्या चल रहा था, द्वितीय विश्व युद्ध। अब द्वितीय विश्व युद्ध है, जो द्वितीय विश्व युद्ध में संसार है या पूरी दुनिया है, दो खेमों में बट गई थी। कितने खेमों में बट गई थी, दो। वो खेमे कौन कौन से थे, एक था आपका ध्रुवी राष्ट्र, दूसरा था मित्र राष्ट्र। एक मिनट, थोड़ा सा स्पीकर दिक्कत कर रहा है। हाँ, यहाँ पर देखेंगे 1939 से 1945 तक क्या चलता है, द्वितीय विश्व युद्ध चलता है। अब द्वितीय विश्व युद्ध चलने से जो दुनिया होती है वो तो दो खेमों में बट जाती है। दुनिया कैसे बट जाती है, दो खेमों में, दो खेमों में। अब दो खेमों में कौन कौन सा, एक था आपका मित्र राष्ट्र, मित्र राष्ट्र, और दूसरा खेमा जो होता है वो होता है ध्रुवी राष्ट्र। यहां पर मित्र राष्ट्रों की बात करें तो मित्र राष्ट्रों में कौन कौन थे, यूएसए था यानी कि अमेरिका, यूएसएसआर मतलब सोवियत संघ, और एक था अपना एक ब्रिटेन, वहीं पर फ्रांस भी था, फ्रांस, और थोड़ी बहुत था चीन। एक क्या था, ये आपके मित्र राष्ट्र थे। प्रमुख भूमिका इन तीनों की थी, ठीक है। मित्र राष्ट्रों में प्रमुख भूमिका किसकी थी, यूएसए यानी अमेरिका, ये था आपका सोवियत संघ रूस, ये था ब्रिटेन, और एक फ्रांस और चीन। यहाँ पर देखो ध्रुवी राष्ट्र, ध्रुवी राष्ट्र जो कौन कौन से थे, एक था यहाँ पर जर्मनी, यहाँ पर था आपका जापान, और तीसरा देश था वो था इटली। इसमें तानाशाही शासक कौन था, हिटलर था जो ज्यादा विख्यात था। और यहाँ पर बात कर ले तो यहाँ पर था आपका मुसोलिनी, मुसोलिनी, ठीक। क्या होता है कि 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध होता है, दुनिया हो जाती है दो खेमों में बट जाती है। वहीं द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटेन की भी भागीदारी अच्छी खासी होती है, क्योंकि ब्रिटेन की भागीदारी तो उस समय ऐसी होती कि वो बहुत सारे देशों को निवेश बनाए रहता है, और हर देश में क्या होता है एक प्रकार से वहां पर विवाद यानी कि युद्ध चल ही रहा था। जैसे भारत और ब्रिटेन के बीच चल रहा था, भले वो आंतरिक रूप से चल रहा था मगर चल रहा था, प्रशासन यहाँ पर इसका था ही। अब यहाँ पर क्या होता है कि जब मित्र यानी कि मित्र राष्ट्र और ध्रुवीय राष्ट्रों के बीच में जब विश्व युद्ध शुरू होता है, घमासान शुरू हो जाता है, तब ब्रिटेन को लगता है कि हमें भारतीयों से मदद की जरूरत है। तब एक ब्रिटेन से यानी भारतीयों से कहता है कि हमें आप मदद कीजिए। तब यहाँ पर क्या होता है कि कांग्रेस भी दुविधा में आ जाती है। दुविधा में इस प्रकार से रहती है कि भाई हम इसका समर्थन करें ब्रिटेन का यानी द्वितीय विश्व युद्ध में जाने का या ना करें। तो यहाँ पर ये दुविधा बनी रहती है, और अपने अपने जो भारतीय नेता थे, अपने अपने नेताओं के अपने अपने विचार थे, वो हिस्ट्री में जाएंगे। जब हिस्ट्री पढ़ेंगे तो उसमें डीपली पढ़ेंगे। नेहरू जी का अलग मत था, सुभाष चंद्र बोस जी का अलग मत था, गांधी जी का अलग मत था, सबके अपने अपने अलग मत थे, और सबके विचार थे कि भाई हम या तो इसमें शामिल हो या ना हो, ठीक। फिर धीरे धीरे यही स्थिति बनी रही, पर अंततः एक प्रस्ताव इनमें समर्थन देने की एक मत बना। तो इन्होंने कहा कि हमें जो सत्ता है, कांग्रेस ने कहा कि हमें जो सत्ता है पूर्णतः क्या किया है, हस्तांतरित कर दिया है। शक्ति का तत्काल हस्तांतरण करो तो हम आपका समर्थन करते हैं।
तो यहाँ पर क्या होता है, एक प्रकार से अब भाई यहाँ पर ये भी कहते हैं अंग्रेज, उस समय लॉर्ड लिनलिथ को था, लॉर्ड लिनलिथ को कहता है कि भाई हम आपका समर्थन, यानी समर्थन तो ठीक है, उस समय वायसराय रहता है लॉर्ड लिनलिथ को, ये घोषणा कर देता है, 1939 की घटना है, 1939 में लॉर्ड लिनलिथ को रहता है जो, वो घोषणा कर देता है कि भारत भी द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल है। जब इसकी घोषणा होती है तो घोषणा होने के बाद यहाँ पर क्या होता है, कांग्रेस जो होती है, कांग्रेस में हलचल मच जाती है। जब कांग्रेस में हलचल मचती है तो यहाँ पर जितने भी बड़े बड़े नेता होते हैं, जो गवर्नर काउंसिल परिषद है उसमें जो मंत्री रहते हैं कांग्रेस से, वो सभी क्या देते हैं, इस्तीफा दे देते हैं। वो इस्तीफा क्यों दे देते हैं, वो इसलिए देते हैं क्योंकि भारतीयों से बिना पूछे लॉर्ड लिनलिथ को था जो वायसराय था, उसने घोषणा कर दी थी कि भारत भी द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल है, जिसका इन्होंने यानी कि कांग्रेस या भारतीयों ने क्या किया, कड़ा विरोध किया और अपनी अपनी जो मंत्री पद थे उस समय, मंत्री पद से या अपनी अपनी प्रोविजन से क्या कर दिया, इन्होंने इस्तीफा दे दिया। जब इस्तीफा दिया तो अब ये घटना हुई, जब इस्तीफा देने के बाद लॉर्ड लिनलिथ को ने क्या हुआ और कांग्रेस के बीच में बहुत से समझौते हुए। समझौते होने के बाद 1940 में क्या होता है, अगस्त प्रस्ताव आता है। 1940 में क्या होता है, अगस्त प्रस्ताव आता है। वहीं पर हम बात करें 1940 में एक घटना और घटित होती है, जो फ्रांस रहता है, फ्रांस क्या करता है, द्वितीय विश्व युद्ध में हार जाता है, ठीक, वहां जर्मनी से हार जाता है। और फिर यहाँ पर जब जैसे ही फ्रांस हारता है तब ब्रिटेन को और भारतीयों को बड़ी चिंता होने लगती है कि भारतीयों को लगता है ऐसा ना हो कि जर्मनी ने अभी तो फ्रांस को हराया है, हो सकता है आकर ब्रिटेन को हरा दे, ब्रिटेन को हराएगा तो स्वाभाविक सी बात है भारत भी यानी कि उसके जर्मनी के अधीन हो जाएगा। जब जर्मनी के अधीन होगा तो नाजी शक्तियां हैं जो विश्व में क्या हो जाएंगी, अत्यधिक मात्रा में बढ़ेंगी, और जो क्या थी एक प्रकार से क्रूर थी। नाजी जो जातियां थी, नाजी जो शासन था वो क्या था, एक प्रकार से क्रूर था, क्योंकि वहां का प्रशासक था जो हिटलर था। तो इनको लगा भारतीयों को कि हम एक प्रकार से एक ऐसी स्थिति बन गई कि भाई हमें समर्थन करना ही चाहिए, ठीक है, मगर यहाँ पर समर्थन करना चाहिए तो लॉर्ड लिनलिथ को और कांग्रेस के बीच में समझौता होता है, जिसे हम अगस्त प्रस्ताव बोलते हैं, जो 1940 में आया था। उसके बारे में हम यहाँ देखेंगे, इसको हम रफ करते हैं, फिर अगस्त प्रस्ताव के बारे में देखते हैं। अगस्त प्रस्ताव में क्या क्या बातें रखी गई और कितनी मानेंगी कि स्वीकार हुआ या नहीं हुआ वो अलग मैटर है, हम उसको अभी नोट करते हैं। यहाँ पर देखते हैं अगस्त प्रस्ताव। अगस्त प्रस्ताव आता है, लॉर्ड लिनलिथ को और कांग्रेस के बीच में एक समझौता होता है, समझौते के अंतर्गत आता है अगस्त प्रस्ताव। अगस्त यहाँ पर वायसराय ने बताया कि लॉर्ड लिनलिथ को होता है, ठीक है, क्योंकि लॉर्ड लिनलिथ को ही घोषणा कर देता है कि भारत क्या है, द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल है। उसी के तहत भारतीय जो होते हैं कांग्रेस को क्या कर देते हैं, इस्तीफा देते हैं अपने अपनी मंत्री परिषद से। जब मंत्री परिषद से इस्तीफा देते हैं तो उनके बीच में एक प्रकार से समझौता होता है वायसराय तथा कांग्रेस के बीच में। जो कांग्रेस के बीच में यानी कि वायसराय के बीच में वो समझौता होता है, उसे बोलते हैं अगस्त प्रस्ताव, जो होता है कब, 1940 में। तो इसका पहला प्रस्ताव जो होता है कि युद्ध के बाद जो संविधान निर्माण है, संविधान निर्माण के जो प्रतिनिधि चुने जाएंगे वो भारतीय निकाय से होंगे, अर्थात जितने भी प्रतिनिधि होंगे वो कैसे होंगे, वो भारतीय होंगे। पहली बार है कि अभी तक इसके पहले कभी नहीं कहा गया कि हम भारतीय संविधान के लिए यानी कि संविधान सभा का गठन करेंगे, संविधान निर्माण के लिए जो भी सभा का गठन करेंगे उसमें भारतीय होंगे। पहली बात तो यहाँ पर ये बात कहेगी कि हम संविधान का निर्माण करेंगे, ये पहली बार बात है। दूसरा क्या है, दूसरा प्रस्ताव इसमें आया कि वायसराय जो वायसराय की कार्यकारी परिषद है, जो कार्यकारी परिषद का हम तत्काल क्या कर देंगे, विस्तार करेंगे। उस समय जो कार्यकारी परिषद थी, कार्यकारी परिषद में 12 सदस्य थे, 12 सदस्यों में से क्या किया, 8 को कर दिया, 8 कर दिया भारतीय। जब 8 जो भारतीय सदस्य आ गए, 8 भारतीय सदस्य आने का मतलब है कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, बहुमत हो जाएगा भारतीयों का, ठीक है। तो यहाँ पर यही बोला वायसराय ने कि हम जो कार्यकारी परिषद है गवर्नर की, उस गवर्नर की कार्यकारी परिषद में हम 12 सदस्य हैं, 12 सदस्यों में से हम 8 सदस्य क्या करेंगे, भारत के हो जाएंगे, 8 सदस्य भारतीय ही रहेंगे, ठीक है, ये विस्तार कर दिया, ठीक है। और दूसरी बात बोली कि अल्पसंख्यकों को भरोसा दिलाया। अल्पसंख्यकों को किस प्रकार भरोसा दिलाया, गवर्नर ने अल्पसंख्यकों के लिए कहा, अल्पसंख्यक मतलब एक प्रकार से सीधी बात है मुस्लिम लीग के लिए है यहाँ पर। उसने बोला कि हम कोई भी ऐसा कानून नहीं बनाएंगे जिससे कि अल्पसंख्यक के समुदाय है, जो अल्पसंख्यक समुदाय है उसको क्या ठेस हो या ठेस पहुंचे या उनकी एक प्रकार से उनको आहत हो, ऐसा हम कोई भी कानून नहीं बनाएंगे। ये किसने कहा, ये 1940 के भारत शासन अधिनियम में कहा था, लॉर्ड 1900 अगस्त प्रस्ताव में कहा था 1940 में। ये कौन सा प्रस्ताव है, ये तीसरा प्रस्ताव था। और साथ ही साथ ये कहा कि हम जो सलाहकारी परिषद है, सलाहकारी जो परिषद है, युद्ध परिषद है, इसका गठन करेंगे।
इसका जो गठन करेंगे, इस गठन करने के बाद जो इसकी यानी कि जो एक प्रकार से सलाहकारी होगी, इसमें किसी प्रकार का वाद्य नहीं होगा कि एक सलाहकारी जो परिषद है, सलाहकारी परिषद के कोई भी सलाह वाद्यकारी नहीं होगी। यदि हमें लगेगा कि इसकी सलाह माननी चाहिए तो हम इसकी सलाह मानेंगे, नहीं लगेगा तो हम नहीं मानेंगे। ये सब होने के बाद गांधी जी क्या करते हैं, गांधी जी कहते हैं कि आप तो ये सब बोल रहे हैं कि हम भाई युद्ध करने की बात करेंगे। अब युद्ध करने की बात करेंगे, कब ऐसा होगा या नहीं होगा, तो गांधी जी को क्या होता है, गांधी जी बोलते हैं कि अगस्त प्रस्ताव आप जो लाए हैं इससे राष्ट्रवादियों और ब्रिटिश सरकार के बीच में खाई हो गई है। जो खाई है, यह खाई क्या है, बढ़ चुकी है, क्योंकि आप तो बोल रहे हैं कि हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, हमें वो सब नहीं चाहिए। हम तो अभी चाहते हैं कि आप हमें तत्काल क्या दें, शक्ति हस्तांतरित करें और जो भारतीय हैं भारतीयों को शासन करने दें, एक अंतरिम सरकार का गठन करें, तो हम आपका क्या कर देंगे, समर्थन करेंगे, अन्यथा हम समर्थन नहीं करेंगे। इस बात से लेकर गांधी जी क्या होते हैं, नाराज होते हैं और नाराज होने के बाद वो क्या कर देते हैं, व्यक्तिगत सत्याग्रह चालू कर देते हैं 1942 में। इसके बाद हम देखेंगे व्यक्तिगत सत्याग्रह के बाद क्या होगा। हाँ, 1942 की एक घटना और है। 1942 में क्या होता है, जो आपका क्या बोलते हैं, जापान है, जापान पूर्वी एशिया की ओर अर्थात अपने यहाँ म्यांमार तक क्या हो जाता है, वो युद्ध करते करते आ जाता है, म्यांमार नहीं सॉरी बर्मा तक आ जाता है, यहाँ पर युद्ध करते करते। तो भारतीयों की चिंता बढ़ जाती है। भारतीयों की जब चिंता बढ़ती है तो भारतीयों को लगता है हो सकता है जापान जब यहाँ तक आ चुका है, हो सकता है आने वाले समय भारत पर भी आक्रमण कर दे और भारत पर आक्रमण करके कब्जा कर ले। तो यहाँ पर भारत की मतलब कांग्रेस की चिंता और बढ़ जाती है। जब कांग्रेस की चिंता बढ़ती है तो उनको लगता है कांग्रेसियों को भाई हमें समर्थन करना चाहिए। फिर वहां से ब्रिटेन भी बोलता है कि भाई ऐसा ना हो कि जापान आप पर आक्रमण कर दे और कब्जा कर ले, ना हमें कुछ मिले ना आपको। तो यहाँ पर इन दोनों के बीच में थोड़ा सा क्या हो जाता है, कांग्रेस का भी जो रुख रहता है वो नरम हो जाता है। जब इसका लहजा नरम होता है तो फिर एक प्रकार से फिर बात बनती है, तो ब्रिटिश सरकार वहां से फिर भेजती है क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन आता है आपको 1942 में। वो क्रिप्स मिशन क्रिप्स की अध्यक्षता में भेजा जाता है। क्रिप्स की अध्यक्षता में इसलिए भेजा जाता है क्योंकि जो कैबिनेट थी, युद्ध कैबिनेट वहां पर, उसका एक तो सदस्य रहता है वो क्रिप्स, और साथ ही साथ क्या होता है, जो क्रिप्स होता है वो भारत को स्वतंत्र कराने के पक्ष में भी रहता है। वहां वो हर समय वहां पर बहस होती है तो वो भारतीयों के पक्ष में रहता है कि इनको हम क्या करें, स्वतंत्र कर दें। इस प्रकार से यहाँ पर क्रिप्स मिशन भेजा जाता है। क्रिप्स मिशन के बारे में देख लें कौन कौन सी उसमें भी प्रावधान किए गए थे, माने या ना माने वो अलग मैटर है। हमने देखा कि क्रिप्स मिशन कैसे आया। क्रिप्स मिशन आने का कारण यही था कि जापान बर्मा तक आ गया था, जिससे क्या है कि भारतीयों के जो भारतीय कांग्रेस थे, कांग्रेस का भी क्या हो जाता है, रुख नरम हो जाता है। साथ ही साथ जो ब्रिटेन के मित्र राष्ट्र होते हैं, मित्र राष्ट्र भी ब्रिटेन पर दबाव डालते हैं और बोलते हैं भाई आप ऐसा करिए कि वो तो आपका उपनिवेश है, भारत आपका उपनिवेश है, आप उससे किसी प्रकार से जो भी उसकी मांग हो उसकी मांग को पूरा कीजिए और आप क्या कीजिए, उससे हमें समर्थन दिलाइए। यदि आप समर्थन नहीं दिलाते हैं तो हमारे हाथ से विश्व युद्ध क्या हो जाएगा, निकल जाएगा और हमें बहुत सारा नुकसान होगा। इसलिए उन्होंने दबाव डाला और दबाव डालने के बाद क्या होता है, ब्रिटेन का पीएम जो होता है वहां से क्रिप्स मिशन भेजता है। किसके अध्यक्ष नाम भेजता है, वो क्रिप्स की अध्यक्ष नाम भेजता है। कब भेजता है, 1942 में। जो क्रिप्स होते हैं वो क्या है, भारत की आजादी के समर्थक थे उन्हीं, ठीक है। तो इनका मकसद क्या था क्रिप्स मिशन को भारत भेजने का, इसका मकसद था कि भारत में जाओ और भारत से एक प्रकार से सहयोग मांगो और जो भी राजनीतिक आपकी दूरियां हैं, राजनीतिक दूरियों को क्या करो, कम करो और उनसे हमें एक प्रकार से सहयोग मांगो। इस प्रकार का सहयोग मांगो कि हमें आप समर्थन दें। अब समर्थन, यहाँ पर समर्थन का मतलब क्या है, समर्थन का मतलब यह है कि अंग्रेज चाहते थे भारतीयों से कि आप हमें समर्थन कीजिए और अधिक से अधिक हमारी अंग्रेजी सेना में भारतीयों को क्या कीजिए, शामिल कीजिए। क्योंकि उस समय क्या था कि जो ब्रिटेन था, ब्रिटेन अलग अलग विश्व युद्ध चल ही रहा था और अलग अलग देशों में उसकी सेना भी लड़ रही थी। तो उससे क्या होता है कि उसके पास सैनिक की बहुत ज्यादा कमी हो गई थी, इसलिए उसने समर्थन की मांग की और समर्थन मांग ही रहा था कि भाई अधिक से अधिक भारतीय सैनिक होंगे वो भारतीय यानी कि सेना, भारतीय अंग्रेजी सेना में शामिल होंगे भारतीय, तो हमें क्या होगा, एक प्रकार से मानवीय बल प्राप्त होगा और समर्थन प्राप्त होगा तो हम अपनी यानी क्षेत्रों की क्या कर सकेंगे, रक्षा कर सकेंगे। इसलिए उसने क्या मांगा, यहाँ पर भारतीयों को शामिल होने के लिए एक प्रकार से इन्होंने यहाँ पर समर्थन मांगा। किससे, भारतीयों से, किसने, अंग्रेजों ने, ठीक है। अब भारतीय पक्ष वही था, भारतीय पक्ष कह रहे थे कि हमें आप तुरंत ही सत्ता हस्तांतरित कर दीजिए, सत्ता जैसे ही आप हमें हस्तांतरित करेंगे हम तत्काल ही चलेंगे, आपके साथ युद्ध में समर्थन दे देंगे। भले ही हमें आजादी है, जो पूर्ण आजादी की बात है, रहा मैटर पूर्ण आजादी है, वो हम युद्ध की बात दे देना। मगर यहाँ पर क्या होता है कि
या तो हमें शक्ति तत्काल हस्तांतरित कर दो। मगर यहाँ पर कुछ प्रावधान भी होते हैं। ये दो बातें होती हैं कि हम क्या करेंगे, एक तो राजनीतिक गतिरोध दूर कर लो, सहयोग की मांग की है, और साथ ही साथ में से कुछ प्रावधान है, हम वो प्रावधान भी देखने की क्रिप्स मिशन प्रावधान लेकर के आया था, उन प्रावधानों को देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि आगे क्या होता है। देखते हैं क्रिप्स मिशन है। क्रिप्स मिशन के प्रावधान क्या गए थे। पहला प्रावधान था युद्ध समाप्त होने के बाद, जो युद्ध यानी कि उस समय चल रहा था द्वितीय विश्व युद्ध, यानी कि विश्व युद्ध समाप्त होने के बाद संविधान सभा का गठन किया जाएगा, और साथ ही साथ पूर्णतः जो इसमें क्या होंगे, संविधान सभा में पूर्णतः भारतीय शामिल होंगे। भारतीय शामिल होंगे, वो कहां से होंगे, एक ब्रिटिश प्रांतों से होंगे, साथ ही साथ होंगे देसी रियासतों से। ये पहला प्रावधान था। पहले प्रावधान में कहा गया कि युद्ध समाप्त होने के बाद संविधान सभा का गठन होगा, जिसमें पूर्ण रूप से क्या होंगे, भारतीय शामिल होंगे, जो ब्रिटिश प्रांतों एवं देसी रियासतों से क्या होंगे, शामिल होंगे। दूसरा जो यहाँ पर दूसरे प्रावधान की बात की गई कि निर्वाचन है जो समानुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर होगा। समानुपातिक अर्थात जो जनसंख्या है, जनसंख्या के आधार पर क्या होगा, यहाँ पर निर्वाचन होगा। इसके पहले क्या था कि क्षेत्र के आधार पर, यानी कि अंग्रेजों को लगता था कि जो क्षेत्र हमें अत्यधिक महत्व का है, उसी के आधार पर क्या होता था, ये चुनाव होते थे। मगर इस बार बोला उन्होंने कि जो निर्वाचन होगा वो कैसे होगा, समानुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर होगा, अर्थात जनसंख्या के आधार पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर निर्वाचन करेंगे। ये कब होगा, जब ये दो शर्तें मान ली जाएंगी। अंग्रेजों ने कहा कि हम इसको तब लागू करेंगे जब नए संविधान को हम तब लागू करेंगे, अर्थात स्वीकार करेंगे, जब दो ये शर्तें मान ली जाएं। अब कौन कौन सी शर्तें, यदि जिन प्रांतों को इन रियासतों या संघ में शामिल होना है तो संघ में शामिल हो सकते हैं, ये नहीं तो वो अलग से अपना संविधान बना सकते हैं। क्या बोला प्रथम शर्त में, जिन प्रांतों को या रियासतों को यह संविधान स्वीकार है या संघ में शामिल होना है तो वे शामिल होना चाहते हैं तो हो जाए, यदि नहीं होना चाहते हैं तो उनके लिए अलग से संविधान वो खुद बना सकेंगे। साथ ही साथ ये बोला उन्होंने, अंग्रेजों ने, कि हम अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा के जो मुद्दे हैं उन पर हमें यदि कभी भी बहस होती है या कोई मुद्दा उठता है तो संविधान सभा और ब्रिटिश सरकार बीच में बैठ के सलाह मशवरे से समझौता करेगा और उसको क्या करेगा, सुलझाएंगे या हल करेगा। ठीक, कौन कौन से अल्पसंख्यकों के हितों के मुद्दों की बात कही गई कि जब भी इनके मुद्दे एक प्रकार से उठेंगे या इनको ठेस पहुंचाई जाएगी, ठीक है, तो क्या होगा, संविधान सभा है, जो संविधान सभा यहाँ पर गठन होनी थी वो संविधान सभा और ब्रिटिश सरकार है जो बीच में बैठेंगे और क्या करेंगे, सलाह मशवरा से उनके मसलों को सुलझाएंगे। और साथ ही साथ ये कहा ब्रिटिश सरकार ने, जब तक ये संविधान लागू नहीं हो जाता, अर्थात ये संविधान सभा का गठन होकर संविधान नहीं बन जाता है, तब तक क्या होगा कि जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया है उसी के माध्यम से, जिस प्रकार अभी शासन चला आ रहा है उसी प्रकार से पूर्व शासन चलेगा। किसके माध्यम से, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया GDI, इसी के माध्यम से क्या होगा, जैसे पहले से शासन चला आ रहा है पूर्ववत क्या होगा, शासन चलेगा। और साथ ही साथ ये कहा जो रक्षा यानी भारत की रक्षा है, भारत की रक्षा और जो विदेशी मामले हैं वो सब क्या हो जाएंगे, विदेशी मामले किसके, भारत की रक्षा और जो विदेशी मामले हैं वो किसके पास रहेंगे, ब्रिटिश सरकार के पास रहेंगे या गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के पास ही रहेंगे। तब तक, कब तक, जब तक संविधान सभा का गठन होकर अपना प्रावधान या कानून नहीं बना लेती। तो यहाँ पर क्या होता है, जब ये बातें होती हैं तब यहाँ पर पहली बात तो ये बोला कि जिन प्रांतों को या रियासतों को संघ में शामिल नहीं होना वो अलग अलग संविधान बना सकते हैं। कांग्रेस ने जब ये देखा तो कांग्रेस तो बिल्कुल आग बबूला हो गई, उसको ये इसका बहुत घोर विरोध किया। कांग्रेस ने कहा कि भाई यदि आप एक ही स्टेट को यदि इस प्रकार की छूट देंगे तो एक ही देश में तुम तो अलग अलग हिस्से कर दोगे, देश के अलग अलग टुकड़े कर दोगे, फिर हमें एक ही देश में एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाने के लिए हमें वीजा लेना पड़ेगा, ये तो आप हमारे साथ बहुत गलत कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या करते हैं, कांग्रेस बहुत ज्यादा विरोध करती है। कांग्रेस विरोध करती है तो क्या होता है कि क्रिप्स मिशन जो होता है, क्रिप्स मिशन में क्या हो जाता है, यहाँ पर असफल हो जाता है। हमने देखा कि अगस्त प्रस्ताव भी असफल हो जाता है, अगस्त प्रस्ताव असफल हो जाता है। उसी के साथ साथ हमने क्रिप्स मिशन भी देख लिया, क्रिप्स मिशन अब क्या हो जाता है, असफल हो जाता है। क्यों हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर सबको संघ में न शामिल ना होकर अलग से संविधान बनाने की भी यहाँ पर बात कर दी। एक प्रकार से उन्होंने बोला कि भाई एक प्रकार से भारत को तोड़ने की बात कही कि अलग अलग स्टेट में हो जाए। जैसे हम ओडिशा के व्यक्ति को यदि बॉम्बे जाना है उस समय जाएगा, या अब की बात, अभी तो हम वीजा लेकर जाते हैं भाई, अलग अलग कंडीशन में अलग अलग हम वीजा लेके यहाँ से वहां जा रहे होते, यदि उस समय मांगे स्वीकार कर ली जाती, ठीक है, तो इनका क्या होता है, वहां पर विरोध होता है। कब, यानी कि क्रिप्स मिशन जो 1942 में आता है। इसके बाद हम देखेंगे इसके यानी कि असफल होने का मुख्य कारण क्या था।
अब असफल होने का मुख्य कारण यही था कि एक तो डोमिनियन स्टेटस की मांग जो 1939 से रटे जा रही थी, ठीक, और ये अलग अलग स्टेट को अलग अलग संविधान बनाने की बात कही थी, इस हम नोट कर ले, कारण यही है यानी असफल होने के। ठीक है, थोड़ा सा उसको देख लें, देखेंगे क्रिप्स मिशन है, क्रिप्स मिशन के असफल होने के कारण क्या क्या थे। अंग्रेजों ने क्या किया, यह बात जो क्रिप्स मिशन में था कि डोमिनियन स्टेटस नहीं, हमें पूर्ण स्वतंत्रता चाहिए। भारतीयों की जो मांग थी, उन्होंने कहा था कि हमें डोमिनियन स्टेटस का दर्जा नहीं चाहिए, हम पूर्णतः स्वतंत्रता की मांग करते हैं। क्योंकि अंग्रेज जो 1939 से यही रट लगाए, यही राग अलाप रहे थे कि भाई हम आपको डोमिनियन स्टेटस का दर्जा देंगे, मगर यहाँ पर भारतीयों ने कहा कि अब हमें डोमिनियन स्टेटस का दर्जा नहीं चाहिए, हम पूर्ण रूप से स्वतंत्र होना चाहते हैं। ठीक, दूसरी मांग क्या थी, दूसरी मांग देसी रियासतें हैं, जो देसी रियासतों में क्या हुआ कि इन्होंने निर्वाचन की बात नहीं कही, क्योंकि यहाँ पर देसी रियासतें थी, देसी रियासतों में ये क्या करते थे, सदस्यों को नॉमिनेट करते थे। तो यहाँ पर इस बात का भी विरोध हुआ कि भाई आपने देसी रियासतें हैं, देसी रियासतों में आपने निर्वाचन कराने की बात ही नहीं की, वहां निर्वाचन कराना चाहिए था, जो कि आपने वहां पर नहीं किया, एक कारण ये था। और साथ ही साथ ये भी कहा कि जो क्रिप्स मिशन है, क्रिप्स मिशन में ये कहा गया कि हम प्रांतों को अलग से संविधान बनाने की छूट देते हैं। तो कांग्रेस ने कहा कि यदि आप अलग से किसी भी प्रांत को आप संविधान बनाने की यदि छूट देते हैं, तो फिर तो ऐसे बहुत सी रियासतें हैं, सारे टुकड़े के टुकड़े हो जाएंगे भारत के। जब भारत के अलग अलग टुकड़े हो जाएंगे, सबको अलग अलग हो सकता है वो 4 से 5 राज्य बोलने लगे भाई हमें खुद अलग होना है, हमें अलग से संविधान बनाना है, तब उस कंडीशन में भारत क्या करेगा। तो इस प्रस्ताव को ये भी अलग कर दिया कि भाई इस प्रस्ताव को नहीं माना। क्यों नहीं माना, क्योंकि भारत के अलग अलग टुकड़े हो जाते हैं, हम एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने के लिए हमें वीजे की जरूरत होती। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाता है, जो प्रांतों को अलग से संविधान बनाने की मांग होती है, इसको भी खारिज कर दिया जाता है। साथ ही साथ जो गवर्नर जनरल है, कांग्रेस की मांग थी कि जो गवर्नर जनरल है सब संवैधानिक पद होना चाहिए। संवैधानिक पद का मतलब है जैसे कि अभी हमारे वर्तमान में राष्ट्रपति हैं, संवैधानिक पद ही है। ठीक है, तो संवैधानिक पद होना चाहिए जो सिर्फ क्या करे कि जो मंत्रिमंडल है, मंत्रिमंडल की सलाह पर कार्य करे। सिर्फ इनका काम ये हो कि ये कोई भी प्रस्ताव या कोई विधेयक आए तो उस पर सील साइन कर सकें, और इनके इसके अलावा इनका कोई कार्य ना हो। ये पूरी जो शक्तियां हैं, पूरी शक्ति किसको, मंत्रिमंडल को दे दें या फिर भारतीयों को दे दें, यहाँ पर ये बात कही गई। मगर यहाँ पर अंग्रेजों ने क्या किया कि अंग्रेजों ने जो रक्षा और जो शक्तियां थी वो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को दे दी थी। ठीक, तो उसका भी विरोध किया गया। साथ ही साथ यहाँ पर पाकिस्तान था, पाकिस्तान की एक ही मांग थी, यहाँ पर मुस्लिम लीग थी, मुस्लिम लीग की एक ही मांग थी कि भाई हमें पाकिस्तान दीजिए। मगर यहाँ पर क्या होता है, पाकिस्तान का जिक्र नहीं होता, इसलिए मुस्लिम लीग भी क्या हो जाती है, इससे नाराज हो जाती है, और क्या हो जाता है, क्रिप्स मिशन यहाँ पर असफल हो जाता है। ठीक, इसके बाद हम देखेंगे अब क्रिप्स मिशन असफल होता है। इस असफल होने का एक मुख्य कारण ये होता है कि वहीं पर 1942 में गांधी जी क्या करते हैं, व्यक्तिगत सत्याग्रह भी प्रारंभ कर देते हैं। जब व्यक्तिगत सत्याग्रह प्रारंभ होता है तो उसी के कारण गांधी जी तो वैसे ही उससे खफा थे। ठीक, तो ये सब यही कारण थे कि जो क्रिप्स मिशन क्या होता है, असफल होता है। हम देखते हैं क्रिप्स मिशन असफल हो जाता है। असफल होने के हमने कारण भी देखे। अब यहीं पर गांधी जी क्या कहते हैं क्रिप्स मिशन के बारे में कि क्रिप्स मिशन वो चेक है जो पोस्टेड चेक बोलते हैं, जिसको हम यानी कि जिसकी पहले से एक डेट फिक्स कर दी जाती है कि आप इस डेट को जाइए बैंक में इस चेक को भंजा लीजिएगा आने वाले समय में। तो इस प्रकार गांधी जी ने कहा कि ये ऐसे बैंक का चेक है जो आने वाले समय में बैंक की खुद बर्बाद हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर गांधी जी इसका विरोध करते हैं, और जब गांधी जी विरोध करते हैं 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन चलता ही है। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पर विरोध होता है। जब विरोध होता है तो फिर 1945 की बात है। 1945 में क्या होता है, ब्रिटेन में सरकार बन जाती है, अर्थात सरकार बदल जाती है। चुनाव होते हैं, सरकार बदल जाती है। जब सरकार बदलती है तो वहां जो प्रधानमंत्री होते हैं वो बनते हैं पीएम एटली। सरकार बदल जाती है, 1945 की बात है। 1945 में ब्रिटेन में क्या हो जाती है, सरकार बदल जाती है। तो जो पीएम बनता है वहां का, वो पीएम कौन होता है, एटली। तो यहां पर एटली घोषणा करते हैं, पीएम की जो पीएम एटली है, जो पीएम एटली घोषणा करते हैं, और साथ ही साथ घोषणा करने के साथ बोलते हैं कि हम संविधान का निर्माण करेंगे, और आज से क्या है कि भारत पूर्णतः स्वतंत्र है। अर्थात अपनी घोषणा में कहते हैं कि भारत पूर्णतः, भारत को ऐसा लिखते हैं, भारत को पूर्णतः स्वतंत्रता की
मान्यता दी जाती है। ये कौन बोलता है? ये बोलता है पीएम एटली। कहाँ का? ब्रिटेन का। जो नई सरकार आती है उसका जो प्रधानमंत्री नियुक्त होता है वो होता है कि भारत को पूर्णतः स्वतंत्रता की क्या करती है? मान्यता देती है। साथ ही साथ यहाँ पर क्या बोलता है, जो पीएम रहता है ब्रिटेन का, पीएम एटली, एटली क्या करता है? कैबिनेट मिशन को भेजता है। एटली क्या करता है? कैबिनेट जो मिशन होता है, कैबिनेट मिशन को भेजता है। कैबिनेट मिशन का निर्माण करता है। कैबिनेट मिशन है, कैबिनेट मिशन का निर्माण करता है। वो उसके सदस्य कितने होते हैं? कैबिनेट मिशन का निर्माण करके भारत भेजता है। इसके सदस्यों की संख्या जो होती है, इसके सदस्य 3 होते हैं। आपने देखा होगा, एक होते हैं पेंथ, क्लारेंस, अलेक्जेंडर, और होते हैं आपके क्रिप्स होते हैं। ये 3 सदस्य होते हैं यहाँ पर। हम इसके बारे में अभी देखेंगे कैबिनेट मिशन। अभी यहाँ पर जो भारत का प्रधानमंत्री यानी कि ब्रिटेन का प्रधानमंत्री होता है एटली, वो भारत को स्वतंत्र होने की घोषणा क्यों करता है? स्वतंत्र होने की घोषणा इसलिए करता है क्योंकि उस समय पाकिस्तान जो कि उस समय जो होता है ब्रिटेन पूर्ण रूप से क्या हो जाता है? त्रस्त हो जाता है, क्योंकि विश्व युद्ध चल रहा था। विश्व युद्ध तो हालांकि 1945 में समाप्त हो जाता है, परंतु इसके जो संसाधन थे, संसाधन एक प्रकार से पूर्णतः समाप्त हो जाते हैं। इसके पास धन का अभाव हो जाता है। क्यों? क्योंकि इस उसी समय की बात है, 1939 1945 का एक ऐसा दौर चल रहा था कि जहां ब्रिटेन गृह युद्ध के साथ साथ अन्य क्षेत्रों में, गृह युद्ध यही कहला है जैसे भारत में है, तो भारत के अंदर और ब्रिटेन के साथ में ये क्या चल रहा था? युद्ध चल रहा था। इसी प्रकार अन्य देशों में, अन्य देश भी क्या थे? ब्रिटेन के उपनिवेश थे। अन्य देश जब ब्रिटेन के उपनिवेश थे तो वहां पर भी इसी प्रकार का युद्ध चल रहा था। युद्ध चल रहा था, उन उपनिवेशों से जो उनको फायदा हो रहा था ब्रिटेन को, वो होना क्या हो गए थे? एक प्रकार से आमदनी बंद हो चुकी थी, क्योंकि जागरूकता पूरे हर एक देश में जागरूकता हो चुकी थी और सभी देश क्या कर रहे थे? अपनी अपनी संपत्ति को बचाने की कोशिश कर रहे थे और एक प्रकार से ब्रिटेन का विरोध कर रहे थे। तो वहां से इसकी आय क्या हो गई थी? एक तो पूर्णतः समाप्त हो गई। पूर्णतः नहीं, थोड़ी बहुत मात्रा में थी, वो थी तो वो प्रशासनिक सुविधा वहीं की सुविधा में खर्च होता था, तो उसके पास क्या था? उसके पास पैसा का अभाव हो गया था। और साथ ही साथ क्या था? देख रहे कि जो विश्व युद्ध हुआ था, हमने यहाँ देखा, भले ही ब्रिटेन यानी कि द्वितीय विश्व युद्ध जो होता है, द्वितीय विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्रों की क्या होती है? जीत हो जाती है। जो ध्रुवीय राष्ट्र होते हैं, ध्रुवीय राष्ट्र हार जाते हैं। मित्र राष्ट्र हमने बताया था कौन कौन से थे मित्र राष्ट्र। इसको हमने देखा कि जो मित्र राष्ट्र थे, मित्र राष्ट्रों में कौन कौन सा था? मित्र राष्ट्र में आपने देखा अमेरिका था, यूएसएसआर था और ब्रिटेन था। साथ ही साथ हमने देखा जो ध्रुवीय राष्ट्र थे, ध्रुवीय राष्ट्र में आपका कौन कौन था? जर्मनी, जापान और एक था आपका इटली। अब जो द्वितीय विश्व युद्ध होता है, द्वितीय विश्व युद्ध में जो जर्मनी होता है, जर्मनी की राजधानी में जैसे ही यूएसएसआर अर्थात सोवियत संघ की जब सेना वहां पर क्या करती? प्रवेश करती है, उसकी राजधानी तक पहुंचती है, तो वहां पर क्या होता है? जो जर्मनी का शासक होता है हिटलर क्या कर लेता है? अपने आप को क्या करता है? गोली मार लेता, खुद को गोली मारता है। तो यहाँ पर क्या होता है? जर्मनी अपने आप युद्ध से बाहर हो जाता है, अर्थात वहां पर भी समाप्त हो जाता है। वहीं पर यहाँ पर देखने जो इटली होता है, इटली का शासक कौन होता है? मुसोलिनी होता है। अब मुसोलिनी को वहीं की जनता क्या कर देती है? इसको मार देती है। तो यहाँ पर यानी कि इटली भी समाप्त हो जाता है। अब साथ ही साथ हमें यहाँ पर देखें जापान है, जो जापान पर अमेरिका के द्वारा परमाणु बम की वर्षा की जाती है। ये कब की जाती है? 1945 में की जाती है। इसके जापान के जो 2 प्रमुख शहर होते हैं, हिरोशिमा और नागासाकी। हिरोशिमा और नागासाकी, यहाँ पर अमेरिका के द्वारा क्या कर दिया जाता है? परमाणु बम का आक्रमण कर दिया जाता है। यहाँ पर सबसे पहली बात यह है कि अमेरिका है, जो अमेरिका बाद में इस युद्ध में शामिल होता है। क्यों होता है? क्योंकि उसके जहाज को समुद्र में डुबो दिया जाता है। जब समुद्र में डुबो दिया जाता है तो उसके यानी कि बहुत से अमेरिकी जो नागरिक होते हैं वो मारे जाते हैं। इसी कारण क्या हो जाता है? यहाँ पर ये शामिल हो जाता है। अब जब द्वितीय विश्व युद्ध होता है तो द्वितीय विश्व युद्ध में क्या होता है कि ये तो नष्ट हो जाते हैं। ये जापान होता है, जापान में जब परमाणु बम की वर्षा होती है तो इसके पास दोनों शहर क्या हो जाते हैं? पूर्णतः तबाह हो जाते हैं। फिर इसके पास कोई ऑप्शन नहीं रहता तो क्या कर देता? घुटने टेक देता, अमेरिका के साथ अर्थात आत्म समर्पण कर देता है। तो यहाँ पर क्या होता है? मित्र राष्ट्र जो होते हैं, मित्र राष्ट्रों की क्या होती है? यहाँ पर विजय हो जाती है। अब विजय तो होती है, मगर यहाँ पर 2 राष्ट्र जो होते हैं,
ये सुपर पावर बन जाते हैं। कौन कौन से? अमेरिका और यूएसए, ये क्या बन जाते हैं? सुपर पावर बन जाते हैं। जबकि ब्रिटेन की शक्ति क्या हो जाती है? क्षीण हो जाती है, शक्ति क्षीण हो जाती है यहाँ पर, या शक्तिहीन बोल सकते हैं, शक्तिहीन हो जाता है। कौन? ब्रिटेन हो जाता है। अब यहाँ पर एक बात और देख लें कि ये तो ब्रिटेन ने तो जैसे तैसे अपनी इज्जत ही बचाई, क्योंकि जर्मनी था, जर्मनी के पास वहां पर क्या थे? हवाई जहाज थे, लड़ाकू विमान थे। जहां पर वह ऐसा आक्रमण करता था, यानी कि लड़ाकू विमानों से जहां भी वो आक्रमण करता था, वो पूरा एरिया क्या कर देता था? खत्म कर देता था जर्मनी। जैसे जैसे तो ब्रिटेन ने अपनी इज्जत बचाई थी, और तो ठीक ठाक है, तो शक्तिहीन हो ही जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि ये तो पूरे देश में, पूरे विश्व में एक प्रकार से बहुत से देशों ने क्या किया था? उपनिवेश को बनाए रखा था, वहां पर इसको प्रशासन करना था। प्रशासन करने के लिए संसाधन की जरूरत थी, संसाधन उसके पास उतने पर्याप्त थे नहीं। अमेरिका सुपर पावर कैसे बना? जब ब्रिटेन पहले युद्ध में शामिल हो चुका था, तब ये क्या कर रहा था? अमेरिका इन देशों को क्या कर रहा था? एक प्रकार से साजो सामान की सप्लाई कर रहा था। तो वहां पर उसने क्या कर लिया था? धन एक प्रकार से एकत्रित कर लिया था। तो यहाँ पर ब्रिटेन और यूएसएसआर हैं जो क्या हो जाते हैं? एक प्रकार से सुपर पावर के रूप में निकलते हैं। और यहाँ पर क्या हो जाता है? ब्रिटेन एक प्रकार से शक्तिहीन हो जाता है। जब ब्रिटेन शक्तिहीन होता है, उसी समय होते ब्रिटेन में चुनाव, तो ब्रिटेन सोचता है कि हमारे पास तो ऐसा कुछ बचा नहीं, ठीक है, तो हमारे पास वैसे ही हमें, यानी कि भारत को क्या करना चाहिए? आजाद करना चाहिए। इसलिए ब्रिटेन का जो पीएम बनता है, नया पीएम एटली रहता है, वो कैबिनेट मिशन, यानी कि कैबिनेट मिशन भेजता है। कैबिनेट मिशन के जो 3 सदस्य होते हैं, 3 सदस्यों की अगुवाई में यहाँ पर क्या करता है? भारत को पूर्ण रूप से स्वतंत्र होने की घोषणा कर देता है। तो हम इसके बाद अगले सेशन में देखेंगे कि कैबिनेट मिशन और भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 की कैबिनेट मिशन की सिफारिशें क्या थी, क्या वो लेकर आया। 1947 के भारत शासन अधिनियम है जो, उसके प्रावधान क्या क्या थे, वो हम देखेंगे अगले एपिसोड में।